Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics. We are discussing about Fermi theory of beta decay. ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्या निकाल रहे थे? आपकी रो ई एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे थे. ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था रो 1E. आप प्रीवियस लेक्चर पहले देख ले कंप्लीट. ठीक है, रो 1E ये 1 किसके लिए था कि सिंगल पार्टिकल के लिए हमने निकाला था. अब बस मेन काम जो होना था वो हो चुका. अब तो हमें जस्ट क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है किसके लिए? 3 पार्टिकल के लिए. ठीक है, 3 पार्टिकल के लिए. क्यों? क्योंकि देखो बीटा डिके एक्चुअल में होता क्या है इन बीटा डिके. भाई बीटा डिके आपका कैसे होता है? बीटा डिके में अगर हम बात करें तो एक न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन 0n1 किसमें कन्वर्ट होता है आपका? एक प्रोटॉन में. फिर क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन. और साथ में क्या निकलता है आपका? एक एंटी न्यूट्रिनो, है ना. क्या साथ में क्या निकलता है? एक आपका एंटी न्यूट्रिनो. ये होती है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन. कब? जब भी बीटा डिके होता है तब, है ना. तो देखो हमारे पास ये क्या है? इनिशियल स्टेट है ना. ये कौन सी स्टेट है? इनिशियल स्टेट, जिसमें क्या है? सिर्फ एक न्यूट्रॉन है. और ये क्या है? फाइनल स्टेट, जिसमें हमारे पास 3 अलग अलग पार्टिकल है. क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, आई बात समझ में. इनिशियल स्टेट को किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? न्यूट्रॉन को. जबकि फाइनल स्टेट में हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? 3 पार्टिकल हैं. क्या क्या? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो ये इक्वेशन है जो 1D के लिए 1 पार्टिकल सिंगल पार्टिकल के लिए हमने लिखी है, हमें उसको किसके लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा? 3 पार्टिकल के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन एक और बात, 3 पार्टिकल के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखो अब तीनों पार्टिकल का क्या होगा? मोमेंटम होगा, है ना. यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम था, लेकिन एक कंडीशन है, कहता है कि 3 पार्टिकल है. ठीक है, तो 2 के मोमेंटम तो इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, लेकिन तीसरे का क्या हो जाएगा? वो डिपेंडेंट हो जाएगा. क्योंकि किसको फॉलो करवाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करवाने के लिए 2 तो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे, लेकिन तीसरा जो होगा वो क्या होगा? उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो 2 जो आपके हैं मोमेंटम वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली चेंज होते हैं. और जबकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिक्स करवाने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करवाने के लिए जो तीसरा जो मोमेंटम है वो अपने आप ही क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है. ठीक है, तभी वो क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगे. ठीक है, तो मतलब हमारा काम क्या है? हम इस सिंगल पार्टिकल जो हम के लिए निकाला है उसी को एक्सटेंड करके किस के लिए निकाल लेंगे? 3 पार्टिकल के लिए निकाल लेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले लिखेंगे क्या? द इनिशियल स्टेट आई, द इनिशियल स्टेट कंप्लीट 16 मार्क्स में आता है ये. ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है? स्टैंड्स फॉर यहाँ पे न्यूट्रॉन, है ना. किसके लिए कर रहा है? न्यूट्रॉन के लिए कर रहा है. इन द फाइनल स्टेट, उसके बाद लिखेंगे इन द फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट में हमारे पास क्या है? वी हैव 3 पार्टिकल्स. वी हैव 3 पार्टिकल्स. फाइनल स्टेट में हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? 3 पार्टिकल्स हैं. कौन कौन से? प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और क्या है? एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंड एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, तो 3 स्टेट, फाइनल स्टेट में हमारे पास कितने हैं? 3 पार्टिकल हैं. ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर वी एक्सटेंड अवर रिजल्ट, एक्सटेंड अवर रिजल्ट किसके लिए? फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम. तो हम अपनी रिजल्ट को किसके लिए एक्सटेंड करेंगे? 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, अगली बात समझ में. तो अब पहले लिखते हैं क्या? पहले N1, वही देखो जैसे पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको. हमने यहाँ लिखा था, है ना, N1 निकाला था सिंगल पार्टिकल के लिए 1/2 पाई h कट का क्यूब था, और यहाँ क्या था? D3P था, है ना. अब देखो 3 पार्टिकल के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? N3 लिखेंगे, है ना. वो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो क्या था? 3. तो अब कहोगे कि 3 के लिए 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा. नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो मोमेंटम है ना, क्या कहा मैंने? मोमेंटम 3 है, लेकिन 2 तो क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली वेरी जो करेंगे वो तो सिर्फ कितने हैं? 2 है. तीसरा तो अपने आप क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो पार्टिकल तो 3 है, लेकिन मोमेंटम सिर्फ कितने होंगे? 2. तो ये यहाँ पे क्या आएगा आपका? 1/2 पाई h कट की पावर 6. ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा आपका? एक तो D3P1 और एक इंटीग्रेशन D3P2. अब अभी हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट मोमेंटम किसका है और सेकंड किसका. हाँ, उन तीनों में से ही किसी 2 के क्या है? मोमेंटम है. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट में? रो 3E. डेंसिटी ऑफ स्टेट वो क्या होती है? dN3/dE. यही थी ना आपकी? dN3/dE. वो किसके बराबर हो गई भाई? 1/2 पाई h कट 6. मतलब प्रीवियस वीडियो का ही क्या है? एक्सटेंशन है सिर्फ. ठीक है, D/dE हो गया यहाँ पे.
फिर क्या है इंटीग्रेशन d3p1 इंटू d3p2। हो गया यहाँ तक, आगे बात समझ में। अब देखो, अब हम बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है 3 पार्टिकल। अब हमें किसी ना किसी को फर्स्ट पार्टिकल, किसी को सेकंड और किसी को थर्ड पार्टिकल चुनना पड़ेगा। 1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड के लिए। अब बात आती है किसको फर्स्ट चुने और किसको सेकंड और किसको थर्ड, है ना। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में कन्वर्ट हुआ और ये बीटा पार्टिकल और ये एंटी न्यूट्रिनो। देखो ये तो डॉटर न्यूक्लियाई है ना, तो इसका जो मास है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या करता है, बहुत ही कम एनर्जी को लेके जाता है। ये क्या करता है, लेस एनर्जी लेता है, ठीक है। जबकि ज्यादातर जो एनर्जी लेता है वो कौन लेता है, या तो ये बीटा पार्टिकल या फिर ये एंटी न्यूट्रिनो। तो जो ज्यादातर जो एनर्जी लेके जाते हैं वो यही दोनों लेके जाते हैं बजाय कि प्रोटॉन के, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट पार्टिकल मान लेंगे और इसको सेकंड, और इसको क्या मान लेंगे, थर्ड पार्टिकल की। ये बहुत ही कम एनर्जी लेता है, तो फर्स्ट पार्टिकल क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन, और सेकंड किसको मान लेंगे, एंटी न्यूट्रिनो को। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रोटॉन है वो क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है, मैसिव है, किससे, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी डिसइंटीग्रेशन के टाइम, वो सिर्फ कहाँ शेयर होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास और एंटी न्यूट्रिनो, इसके पास तो नेग्लिजिबल एनर्जी जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए तो ये चीज और लिखेंगे साथ में, क्या, लेट अस नाउ चूज द पार्टिकल, लेट अस नाउ चूज, क्या चूज करते हैं, चूज द पार्टिकल, let us now choose electron be the first particle, electron be the first particle, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते हैं, पहला पार्टिकल, एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंड एंटी न्यूट्रिनो be the second particle, be the second particle, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जो थर्ड पार्टिकल है फाइनल स्टेट में वो क्या है, लिखोगे द थर्ड पार्टिकल, द थर्ड पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल हमारे पास क्या है, थर्ड पार्टिकल क्या है आपका, बोल सकते हो क्या बच गया, प्रोटॉन, है ना। थर्ड पार्टिकल प्रोटॉन इन द फाइनल स्टेट, इन द फाइनल स्टेट वो क्या है, इज मच मोर मैसिव, इज मच मोर मैसिव, वो क्या है, ज्यादा मास का है, किससे, देन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंड एंटी न्यूट्रिनो, इसके कंपैरिजन में वो क्या है, ज्यादा हैवी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स द एनर्जी टेकन, इट मीन्स द एनर्जी टेकन, द एनर्जी टेकन किससे, अवे बाय थर्ड पार्टिकल, बाय द थर्ड पार्टिकल नहीं बोलोगे, थर्ड न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। थर्ड न्यूक्लियस या थर्ड न्यूक्लियस वो क्या है, इज नेग्लेजिबल, इज नेग्लेजिबल, ठीक है। एंड सो वी कैन अज्यूम दैट, हम क्या मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे दैट द टोटल एनर्जी, दैट द टोटल, जो आपकी टोटल जो एनर्जी है, ठीक है, किसकी, ऑफ डिसइंटीग्रेशन, टोटल एनर्जी ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज शेयर्ड बाय, वो क्या हुई है, शेयर किस किस से हुई है, बाय इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। वो सिर्फ क्या हुई है, इनसे शेयर हुई है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब अब रो 3 की बजाय सिर्फ क्या लिखेंगे, रो ई की बात करेंगे, ठीक है। वो क्या है भाई, 1/2 पाई h कट की पावर 6 है ना। d/dE का क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी की बात करेंगे, और d³ p, अब फर्स्ट पार्टिकल क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन, तो E लिख लेते हैं, और सेकेंड पार्टिकल क्या माना है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। आगे बात समझ में। Pe क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, P न्यू बार क्या है, आपका एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम, और ई मैक्सिमम क्या है, आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है, किसकी, डिसइंटीग्रेशन की। अब हमारा काम है यही कि इस चीज को सोल्व करें। तो फिर वैसे ही जैसे पहले किया था, d3pe की वैल्यू रख देते हैं, क्या, 1/2 पाई h कट की पावर 6 d/dE मैक्सिमम, है ना। इसको रखो, क्या रखते थे, p² है ना, तो यहाँ E dp E और d ओमेगा, ऐसा ही था। ऐसे ही फिर क्या करें, इसको रख लो, सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो, न्यू बार dp न्यू बार और d ओमेगा न्यू बार, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, यही है ना आपका, ठीक है। ओमेगा E क्या है, सॉलिड एंगल है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम के बीच में, ठीक है। और ये न्यू बार किसका है, आपका एंटी न्यूट्रिनो का है, ठीक है। अब हमारा काम क्या हो गया, इन चीजों को सोल्व आउट करना। तो देखो कैसे करेंगे, 1/2 पाई h कट की पावर 6
ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है आपका एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, अगर हमें रो ई कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए हम जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसको क्या मान लेते हैं, एनर्जी और मोमेंटम वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के ही जो है इनको क्या कर लेंगे बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी ई स्क्वायर बाहर और डी पी ई बार, मोमेंटम कांस्टेंट है, सॉलिड एंगल तो वेरी करेगा, ठीक है। फिर अंदर क्या रहेगा, डी, ये बाहर क्या, अच्छा इसका भी क्या मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, क्या हो जाएगा आपका पी न्यू बार स्क्वायर, है ना, डी पी न्यू बार। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या रहेगा आपका डी ओमेगा ई और डी ओमेगा न्यू बार, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मिनट, डी पी न्यू बार आ गया और इसके साथ में क्या था, डीई मैक्सिमम भी था, है ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब ये वैल्यू तो आपको पता है 4 पाई और 4 पाई, इनको तो हम बाद में पुट कर लेंगे। अब बात करते हैं ई कैसे सोल्व करें। देखो ई क्या होता है, अगर हम ई मैक्सिमम करें तो किस किस के बीच में शेयर हुई है भाई, वो इलेक्ट्रॉन के बीच में और आपका एंटी न्यूट्रिनो, है ना। जो टोटल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो किस किस के बीच में हुई है, शेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में और आपकी किसके बीच में हुई है, जो है एंटी न्यूट्रिनो के बीच में शेयर हुई है, ठीक है। तो ऐसे कर, अगर हम क्या मान ले, अज्यूम कर ले जो रेस्ट मास है एंटी न्यूट्रिनो का कितना मान के चलते हैं, 0। तो जो इक्वेशन है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, यही होती है। तो एम नोट की वैल्यू 0 किसके लिए, एंटी न्यूट्रिनो के लिए। तो ई जो होगा, ई की वैल्यू एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या हो जाएगी, पी एंटी न्यूट्रिनो और सी, है ना, ई की वैल्यू तो ये हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्या निकाले हम, एक बार देखो निकाले, डी पी, यहां से पी न्यू बार निकालो, क्या हो जाएगा, ई न्यू बार अपॉन सी। तो डी पी न्यू बार चाहिए हमें अपॉन डी ई मैक्सिमम चाहिए, है ना, ई मैक्सिमम, ये ई मैक्सिमम ही है, ये मान सकते हो। तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन सी, ठीक है, 1 अपॉन सी था एज इट इज। ये क्या आएगा यहाँ पे, डी ई न्यू बार अपॉन डी ई मैक्सिमम, यही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये किसके बराबर होगा, 1 बाई सी। अच्छा यहाँ से ई न्यू बार क्या आएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई न्यू बार, यही आएगा, सॉरी माइनस ई ऑफ ई, और यहाँ पे क्या है डी अपॉन डी ई मैक्सिमम। सिर्फ वैल्यूज पुट कर, ये वैल्यू 1 और इसके ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 1 बाई सी सिर्फ, और डी पी न्यू बार अपॉन किसकी वैल्यू निकाली हमने, डी ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई है 1 बाई सी। तो अब ये वैल्यू कहाँ करते, वापस उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रो ई की जो वैल्यू है वो सोल्व होने के बाद क्या हो जाएगी, देखो कहाँ रखते, जो अभी अभी हमने इक्वेशन निकाली थी उस वाले इक्वेशन में। तो देखो ये वाली में क्या बन जाएगा, रो ई 1 अपॉन 2 पाई एच कट की पावर 6 इंटू 1 बाई सी पी ई स्क्वेयर, ठीक है। फिर क्या है आपका पी न्यू बार का स्क्वायर भी है, फिर क्या है डी पी ई है ना, डी पी न्यू बार तो चला गया, फिर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा न्यू बार, ठीक है। अच्छा पी न्यू बार का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होगा, ई न्यू बार स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। इस वाली इक्वेशन से देखो, यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो ई न्यू बार स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर सकते हो। अच्छा इसको थोड़ा और ई मैक्सिमम के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई ऑफ ई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है आपका सी स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू आप वापस इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी रो ई बस अब सोल्व हो गया, क्या 1 अपॉन 2 पाई एच कट की पावर 6 1 अपॉन सी स्क्वायर और एक सी इंटू सी क्यूब हो गया, पी ई स्क्वायर एज इट इज, ये क्या हो जाएगा ई मैक्सिमम माइनस ई ऑफ ई का स्क्वायर डी पी ई एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या करें 4 पाई और इसकी भी वैल्यू कितनी है 4 पाई, है ना, क्या है दोनों की वैल्यू 4 पाई, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया, हमें क्या निकालना था, ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन बस यही निकालनी थी, ये निकल गई। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, वो क्या थी, डी ऑफ ओमेगा फाइनल से इनिशियल क्या थी 2 पाई अपॉन एच कट था, फिर क्या था मोड ऑफ एफ एच डब्ल्यू इनिशियल, है ना, और इसका स्क्वायर और साथ में क्या था रो ई, इसकी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, कर दो 2 पाई अपॉन एच कट, ठीक है। फिर ये कितना आया है 1 अपॉन 2 पाई एच कट की पावर 6 इंटू फिर क्या है 1 अपॉन सी क्यूब को यहाँ लिख लेते हैं, फिर ये एज इट इज एफ एच ओमेगा आई इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इसके साथ में ये सारी टर्म लिख दो, क्या पी ई स्क्वायर ई मैक्सिमम माइनस ई का स्क्वायर कंप्लीट का, फिर क्या है डी पी ई इंटू 16 पाई स्क्वायर,
ठीक है। तो जब सोल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाएगी, देखो 16 2 32 है ना, 32, और नीचे क्या बनेगा 2 की पावर 6 64 है ना। तो कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी सोल्व करने के बाद आपकी 1/2 पाई स्क्वेयर h कट की पावर 7, देखो 6 ये रही, एक ये रही 7, ठीक है, c क्यूब, ठीक है। फिर क्या है f एच डब्ल्यू इनिशियल इसके मोड का स्क्वेयर, ठीक है, पी ई स्क्वेयर इंटू ई मैक्सिमम माइनस ई का स्क्वेयर इंटू डी पी ई। ये क्या आ गई आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइनल टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। यही क्या है आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये था आपका, अच्छा यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब तक क्या किया इन्होंने, किसकी बात नहीं की, कहीं पे भी कूलाम फोर्स की बात नहीं की गई, ठीक है। कहीं पे भी किसकी बात नहीं की गई, कूलाम फोर्स की बात नहीं की गई। तो छोटा सा एक टॉपिक अलग से है, वो क्या आता है आपका फर्मी फंक्शन और साथ में क्यूरी प्लॉट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। यहीं से 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है क्यूरी प्लॉट का या फिर फर्मी फंक्शन का, ठीक है, या फिर पूरी फर्मी थ्योरी 16 नंबर की आ सकती है, या फिर आपका एक 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो गया क्या, फर्मी थ्योरी अगर आती है सिर्फ फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके तो यहीं तक करना है। अब अगर वो क्यूरी प्लॉट वगैरह या कुछ और पूछता है तो वो उससे आगे जो है छोटा सा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन रूल रहेंगे किसके, बीटा डीके के। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट बीटा डीके का, फिर हमारा आएगा गामा डीके, ठीक है। तो ये था आपका फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ठीक है। ओके।